हमारे गुरुदेव कह रहे थे कि पुरुष को स्त्रियों की रक्षा हर संभव करनी चाहिए, यत्नपूर्वक करनी चाहिए। बात तो सही है, लेकिन इस बात के कई पहलू हैं। हम किसी की रक्षा करना चाहते हैं और वो हमेशा ऐसा कार्य करता है जो हम उसकी रक्षा करने में सफल न हो सकें। बहुत सारी नारी हैं, बहन हैं, बेटी हैं, अन्य बहुत सारी नारियां हैं जो पढ़ लिख करके देश का, समाज का, परिवार का नाम रोशन कर रही हैं और वह कुमार्ग पे कभी नहीं गई, हमेशा अपने रास्ते पर ठीक ठाक रही, अपने परिवार को संभाला और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। एक पहलू तो यह है नारी का, और दूसरा पहलू क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में कि ज़्यादा छूट देने से, ज़्यादा आज़ादी देने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। अब दूसरा पहलू क्या है कि संभल में एक स्त्री ने अपने पति को कटर से काट दिया। लोहा काटने का कटर होता है ना, मशीन होती है, और इधर एक स्त्री ने अपने पति को जाके वहाँ मेघालय में धक्का दे दिया, और एक स्त्री ने अपने पति को ड्रम में, नीले ड्रम में सीमेंट भर दिया ऊपर से मार करके। बहुत सारे पहलू हैं, मैं कहाँ तक गिनवाऊँ आपको कि पति, और अब तो हिंदू बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। बिहार में एक लड़के ने अपने माता पिता को काट के बोरी में भर के और नहर में फेंक दिया। वो भी 8 दिसंबर के आसपास की बात है, 2025। कितना ठंड रहा होगा, कितना जाड़ा रहा होगा। तो रात के 2 बजे माम जिस्ते की मूसली से उनका वध किया, और अकेला लड़का था, कोई एमटेक बीटेक करके कलकत्ता में नौकरी करता था। 3 बहन थी, उनकी शादी हो चुकी थी, और लड़के ने दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर रखी थी। अब उनके पारिवारिक कारण जो है वो भगवान जानता है कैसे रहे होंगे, लेकिन लड़के ने ही अपने माता पिता की हत्या कर दी और बाद में उन्हें काट करके बोरी में भर दिया और जाकर नहर में कहीं फेंक दिया। हिंदू बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जबकि ऐसा अन्य धर्मों में देखने को नहीं मिलता। क्योंकि जहाँ धर्म कर्म की बात चलती है, रामायण गीता भागवत की बात चलती है, वहाँ हिंदू अपने बच्चों को दूर रखते हैं, कहीं ये सीख ना जाएं, कहीं अच्छे रास्ते पर न चल जाएं। कथाएं होती हैं, कथाओं में बहुत सारे 40, 45, 50, 60 साल की उम्र के वो लोग जाते हैं, तो वहाँ बच्चे देखने को नहीं मिलते। बच्चे देखने को मिलते हैं तो हुड़दंग करते हैं, बच्चे आफत करते हैं बहुत। वो सुनेंगे तो क्या और विघ्न पैदा करते हैं। तो ऐसा देखने में आया है कि स्त्री को पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, जो उसे चलने का, बोलने का, खाने का और अतिथि सम्मान का, अन्य बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं कि जो स्त्री अपने पैरों पर खड़ी हो, अच्छी बात है, परिवार का सहारा बने। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि संस्कार विहीन लोग जो हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो पूरे कुल को मेट देते हैं, पूरे कुल का बेड़ा गर्क कर देते हैं। और पुरुष वर्ग जो है, मेरे हिसाब से आज के समय में जो हालात अभी चल रहे हैं, बता रहे हैं, तो आज के समय में शादी ना करे तो फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि मोबाइल ने सब बेड़ा गर्क कर दिया। जो हमारी बहन है, बेटी हैं, जो भी हैं, अगर उन्हें मोबाइल दें तो मुसीबत, और ना दे तो मुसीबत।
जबकि 6 महीने साल भर से ऊपर का जो बच्चा है वो भी बिना मोबाइल के ज़िंदा नहीं रह सकता, उसे भी कार्टून देखने को चाहिए। तो घर में हम स्त्री को कैसे बिना मोबाइल के वंचित रख सकते हैं, उसे भी मोबाइल चाहिए। अब मोबाइल का सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, वो तो जिसके हाथ में मोबाइल है वही जानता है। बहुत सारे बच्चे जवान लड़के हैं रात के 12-12 1-1 बजे तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वीडियो कॉल, पता नहीं क्या क्या जागते रहते हैं। जबकि अनमैरिड है, जागते रहते हैं। और बाद में परिणाम क्या होता है, उनकी सेहत ख़राब, याददाश्त ख़राब, और उनका जो है जीवन जो है वो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। तो भगवान के प्रिय जो लोग हैं, भगवान को जो प्रेम करते हैं, इस समय बड़ी दुविधा में है, क्योंकि अच्छे लोग मिलने बड़े मुश्किल हैं। हाँ, एक बात मैंने देखी है कि जो त्यागी समाज है उसका जो उनके यहाँ जो बहन बेटी हैं उन पर 90% उन पर उनका वो है, जैसे कहते हैं ना उनका कंट्रोल है। वैसे ही जाट समाज 90% कंट्रोल करता है अपनी जो स्त्री समाज है, जो वहाँ जो उनकी जो बहन बेटी है उनको कंट्रोल करता है। और सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है गुज्जर समाज। वहाँ मजाल है जो बड़ों की आज्ञा के बिना कोई एक पैर भी उठा ले। राजपूत समाज में भी ऐसा ही देखने को आया है, और अन्य समाज भी हैं, उनके विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि स्त्री अगर धार्मिक है और वह संस्कारी है तो पूरे परिवार को बचाती है। मेरा मानना यह है, लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी से साल भर पहले उन्हें कोर्स कराना चाहिए कि स्त्री जो है जिसे वो वर्ण कर रही है, पति उसके जीवन में क्या महत्व है और वो कितना बहुमूल्य है, और शास्त्रों में उसकी क्या महिमा है, और उसे अपने पति से कैसा व्यवहार करना चाहिए। यही पुरुष के प्रति पुरुष को ये बताना चाहिए कि स्त्री का तुम्हारे जीवन में क्या महत्व है, तुम्हें उससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। और एक लक्ष्मण रेखा उन दोनों को ऐसे हिसाब से पढ़ाया जाए तो उसे क्रॉस ना करें। जिसके पास वो साल भर का कोर्स ना हो, शास्त्रों में जो स्त्री की मर्यादा बताई गई है, जो पुरुष की मर्यादा बताई गई है, वह उन्हें जानकारी दी जाए। और जिसने वो कोर्स ना किया हो उसके साथ विवाह संबंध कभी नहीं बनाना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और उसकी आपको जानकारी नहीं है, कोई आप मशीन चला रहे हैं उसकी आपको जानकारी नहीं है, तो आप उस मशीन को, उस गाड़ी को भी ख़राब कर देंगे। वैसे ही एक स्त्री पुरुष का जो वैवाहिक जीवन है, अगर आप उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है कि पुरुष का स्त्री के जीवन में क्या महत्व है और स्त्री का पुरुष के जीवन में क्या महत्व है, शास्त्रों में इनका क्या बताया गया है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। सीता माँ कहती है जैसे नदी बिना पानी के देखने में अच्छी नहीं लगती, शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर देखने में अच्छा नहीं लगता, वैसे ही कहती है कि बिना पुरुष के स्त्री का जीवन है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। तो ये तो बताया है स्त्री के जीवन में पुरुष का क्या महत्व है, और पुरुष के जीवन में स्त्री का क्या महत्व है। वो घर की लक्ष्मी है। जो स्त्री गलत कदम उठाती है या कह लीजिए कि वह व्यभिचार करती है, उसका भाई, उसका बेटा, उसका पति सब नरक में चले जाते हैं और निर्धन हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्त्री के बारे में अभी गुरुजी बता रहे थे कि स्त्री एक आटे के दीपक के समान है। जैसे उसकी देह जो है आटे के दीपक के समान है। बाहर रखेंगे तो चील कौवा उठा के ले जाएगा, और घर में रखें तो चूहा कुतर देगा।
इसलिए वो घर में हो चाहे बाहर हो, उस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई इज्जत एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती है। धन वापस आ सकता है, इज्जत कभी वापस नहीं आती। तो यहाँ पर मेरा कहने का आशय यह है कि वर्तमान समय जो हमारे घर की बहन बेटियां हैं, उनको अगर धार्मिक हों, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, शिव पुराण पढ़े, तो वो अपने कुल का भी उद्धार करेंगे, अपने माता पिता का भी उद्धार करेंगी, और जहाँ जिस घर में वो बिहाई हुई जाएंगी या बिहा चुकी हैं उस घर का भी उद्धार करेंगी। और लड़के की बात तो ऐसी हो, खेती करे, व्यापार करे, नौकरी करे। पुरुष वर्ग तो उसके पास समय नहीं है, कमा के लाना है, महंगाई का ज़माना है, तो उसके पास तो समय नहीं है। वो अगर भगवत प्रेरणा से कहीं अच्छी संगति में रहे, कुसंगति त्याग दे, तो समझ लो पूरे परिवार का कल्याण है। पुरुष वर्ग के लिए तो अच्छी संगति, गलत लोगों का साथ छोड़ दे, नशा करने वालों का, मांस खाने वालों का, जुआ खेलने वालों का और परिस्त्री गमन करने वालों का साथ छोड़ दे, बिल्कुल ना करे। और प्रयास करे कि रात को 7 बजे बाद अपने घर से बाहर ना जाए, क्योंकि समय पे जो लोग वापस घर आते हैं, क्योंकि हमारे बड़े हमें कहे गए हैं कि भाई दिन 6 बाद अपने घर से बाहर कभी नहीं जाना चाहिए। तो अच्छे लोगों की संगति करें और भगवान का भजन करें, यही एक सही जीवन जीने का तरीका है। जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल।